हैं, जैसे दुनिया के जीनियस जो हुए हैं उनमें भी क्या था, उन्होंने भी ध्यान ही किया एक चीज़ में टिकाकर, जिसके जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सल वेव्स, यूनिवर्सल ट्रुथ कैच हुआ है। वही कैच करना मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैच हो गया, ये मुझे भी कैसे ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर ली। वैसे मेरा प्रोफेशन या वैसे ये लैपटॉप समझे कि यही है बस, मगर अगर ये डीपली थोड़ा जाएगा तो इसको फिर पता लगेगा कि पीछे से मेरा कोई कनेक्शन कट होता है। दैट मीन कि असलियत वो है, असलियत ये है कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे चला रही है, वो एक्सपीरियंस, असली एक्सपीरियंस तो उसका है। बाकी चीज़ तो सिर्फ एक जरिया है, बाकी सिर्फ तो माध्यम है। जो माध्यम है ना, हम ये बॉडी है माध्यम है सिर्फ, जैसे आप हो, जैसे सभी चीज़ें एक माध्यम है। पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया ही, जैसे मैं बचपन से ही था थोड़ा क्रिएटिव, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी चेतना थोड़ी सी जागरूक थी पहले से। इसी वजह से थोड़े मेरे पैटर्न वगैरह जो बनते थे, जैसे मैं कोई चीज़ करने लगा, जो कुछ भी है वो मेरे दिमाग में अपने आप से पूरी हो जाती थी चीज़। कोई भी चीज़ मुझे फिर ऐसे इम्पॉसिबल सी नहीं लगती थी। मेरा पर्पस यूट्यूब पे आने का ये है कि मैं खुद के एक्सपीरियंस बताना चाहता हूँ दुनिया को। अवेकनिंग होगी या जागरूकता, ये वर्ड मेरे नहीं है, मगर ये मीडियम हमारा है जो आपको समझ लग जाएगा ना। इसको वैसे क्या कहते हैं, इसका मैंने खुद का नेम नहीं रखा अभी। जैसे जागरूकता ही लगा लो, या चेतना जागरूक हो गई, या एक नया विजन, या थर्ड आई ओपनिंग हो गई, या कुछ भी कह लो इसे, मगर ये वर्ड्स मेरे नहीं है। मगर आप जो समझते हो वो वर्ड मैं आपके सामने ले रहा हूँ। क्रिएटिविटी के जरिए ध्यान करना, मेडिटेशन करनी, और उसके जरिए अवेकनिंग हो जानी, ये मेरी जैसी हुई है ना, ये मेरी नेचुरली, या एक बाई चांस लगा लो। मतलब मैंने कोई ऐसे सोच समझ के नहीं की कि मुझे यही चाहिए, मैं ऐसे करूँगा, मगर गहराई में जाता था मैं। थोड़ा गहराई के जाने की वजह से, क्रिएटिविटी होने की वजह से नेचर में गया, जैसे नेचर की चीज़ों में डीप गया। शुरू से मेरी आदत थी हर चीज़ पे क्वेश्चन करने की, हर चीज़ में पोला फ्राली करने की, उसको खोलने की, उसके देखने की, क्या है क्या नहीं। पहले तो जब तक जैसे दोस्तों में था तो पहले दूसरे और क्वेश्चन थे, उसमें ग्रेटनेस चाहिए थी। अब क्या था, थोड़े चेंज होते होते नेचर में गया तो थोड़े सब्जेक्ट्स क्रिएट हो गए। करते 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 सबकी चीज़ का एक ही कंक्लूजन निकला, जो था कि एक ही एनर्जी का है सब, या राग है, या वाइब्रेशन है, या डिवाइन एनर्जी की बात आ गई। फिर उधर आकर बात खत्म हो गई। ऐसे पहले एक साल पहले मैं भगवान के नाम पे गाली निकालता था हमेशा, जिसको मैनुअली किसी को कहते हो ये ऐसा ये वैसा, उसको मैं अभी भी नहीं मानता। मगर एक हायर इंटेलिजेंस या प्योर कॉन्शियसनेस हमारे पीछे है कोई, जो हमारे में से एक्सपीरियंस कर रही है। जब आप गहराई में जाओगे ना, एक जगह पर होकर, जस्ट एग्जिस्टेंस में आकर, कुछ पहले नहीं, कुछ बाद में नहीं, कुछ एक्सपीरियंस नहीं करना, जस्ट ऑन द स्पॉट, जस्ट एक्सपीरियंस टू एग्जिस्ट, जस्ट। फिर आपको कुछ पता लगेगा कि ये बॉडी कुछ कर रही है, मगर बीच में जो हम है ना, जो इसको एनर्जी दे रही है, वो कोई और है। हम ही लगा लो, हमारा हिस्सा जो असली है ना, जो पीछे हमारे है, वो कोई और है। फिर आप जैसे ये बॉडी है, इसमें जो एनर्जी दे रहे हैं वो कोई और है, वो कोई और चीज़ है। फिर आपको ये फील होगा जैसे मुझे हुआ है नेचुरली। जैसे आपको फिर स्लोली पता लग जाएगा, ऐसे पता लगने लग जाएगा कि जो सारी चीज़ें हैं उनमें कोई एक एनर्जी है, वही एनर्जी मेरे में है। फिर आपको पता लगेगा कि ये जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो सारा सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहा है, वो एक ही चीज़ है। जैसे मैं ये एग्जांपल देता होता हूँ हमेशा, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं, उसमें एनर्जी कोई और है, मगर उस एनर्जी को उसने अगर कुछ एक्सपीरियंस करना है, खुद तो कुछ नहीं कर सकती ना, एक वायर में आ सकती है, मगर बस वो, मगर उसको एनर्जी को वायर में आ गई तो वायर को एक्सपीरियंस कर रही है वो, मगर एनर्जी तो एनर्जी है ना, वो दिखेगी भी नहीं हमें। फिर ऐसे ही वायर से आती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में आती है, लैपटॉप में आ गई, माइक में आ गई, और कई चीज़ों में आ गई। ऐसे ही इसको ही आप, इस कंसेप्ट को ही समझो आप। ऐसे ही जैसे इलेक्ट्रिसिटी ने अगर कुछ एक्सपीरियंस करना है ना, उसको फैन में आना पड़ेगा, लाइट में आना पड़ेगा, इसमें आना पड़ेगा, वायर में आना पड़ेगा। ऐसे ही आपको पता लगेगा। जैसे ये लैपटॉप समझे कि यही है बस, मगर अगर ये डीपली थोड़ा जाएगा तो इसको फिर पता लगेगा कि पीछे से मेरा कोई कनेक्शन कट होता है। दैट मीन कि असलियत वो है, असलियत ये है कि इलेक्ट्रिसिटी मुझे चला रही है, वो एक्सपीरियंस, असली एक्सपीरियंस तो उसका है। बाकी चीज़ तो सिर्फ एक जरिया है, बाकी सिर्फ तो माध्यम है। जो माध्यम है ना, हम ये बॉडी है माध्यम है सिर्फ। जैसे आप हो, जैसे सभी चीज़ें एक माध्यम है, पूरी यूनिवर्स, पूरी दुनिया ही। फिर आपको स्लोली सब पता लगेगा। मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से, क्रिएटिविटी से, फन भी करेंगे,
हरामी भी हूँ थोड़ा सा मैं, मस्ती भी करता हूँ मैं। जैसे हरामी का मतलब कि थोड़ा बकचोद हूँ मैं, मगर समझोगे आप ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कि जैसे थोड़ा मॉडर्नाइजेशन के तरीके में ये चीज़, जैसे जैसे नए बच्चों को या हमारे साथ वालों को भी ये थोड़ी बोरिंग लग जाएगी ना लाइन, ऐसे लगता है कि बोरिंग सी लाइन है ये, ध्यान क्या मेडिटेशन, ये ऐसा नहीं है कुछ। इसमें बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हैं। जैसे दुनिया के जीनियस जो हुए हैं उनमें भी क्या था, उन्होंने भी ध्यान ही किया एक चीज़ में टिकाकर, जिसकी वजह से उनको यूनिवर्सल वेव्स या यूनिवर्सल ट्रुथ कैच हुआ है। वही कैच करना मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे कैच हो गया, ये मुझे भी कैसे ये चीज़ मैंने एक्सपीरियंस कर ली। वैसे मेरा प्रोफेशन, या वैसे आप मुझे कह सकते हो साइंटिस्ट। साइंटिस्ट भी ऐसे कि मेरे नाम पीछे लग गया। जैसे मैं गहराई में गया क्रिएटिविटी करते करते, जो करते करते। एक चीज़ और बता दूं, अगर आप क्रिएटिव हो जाओगे ना, क्रिएटिविटी आप अपने में ले आओगे, जब चेतना जागरूक हो जाती है ना, तो फिर आप खुद ब खुद ही क्रिएटिव हो जाओगे। जैसे मैं बचपन से ही था थोड़ा क्रिएटिव, इसकी वजह से मुझे लगता है कि मेरी चेतना थोड़ी सी जागरूक थी पहले से। इसी वजह से थोड़े मेरे पैटर्न वगैरह जो बनते थे, जैसे मैं कोई चीज़ करने लगा, जो कुछ भी है वो मेरे दिमाग में अपने आप से पूरी हो जाती थी। कोई भी चीज़ मुझे फिर ऐसे इम्पॉसिबल सी नहीं लगती थी। ऐसे ही फिर ऐसे करते करते मैं ऐसे ही साइंटिस्ट की लाइन, साइंटिस्ट बन गया, साइंस में आ गया। आप मुझे एडवोकेट भी कह सकते हो, केस लड़े भी हैं मैंने और लड़ भी सकता हूँ आपके लिए। और आप मुझे टीचर भी कह सकते हो, लीडर भी कह सकते हो, आर्टिस्ट भी कह सकते हो, आर्ट का भी मुझे शौक है, राइटर भी कह सकते हो, लिख भी लेता हूँ, लिखा हुआ भी है मैंने बहुत कुछ। अगर आपकी आवाज़ अच्छी है तो मुझसे गाने ले सकते हो आप। बस मैं आपसे फाइनल वर्ड से ये कहना चाहता हूँ कि आप एक स्टेप लो, बाकी 99 स्टेप मैं लूँगा। मुझे थोड़ी सी स्पेस चाहिए खुद को प्रूव करने की कि दैट आई एम अ जीनियस ऑफ दिस सेंचुरी, और आई विल बी, अगर आप मुझे प्रूव करने का मौका दोगे। मेरे पास विज़न है, बस मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए जो आपके हाथ में है। जस्ट सम क्लिक्स इन योर हैंड, और मुझे नहीं, हमको बना देगी। आपकी ज़रूरत, आपकी कोई नीड, आपकी कोई प्रॉब्लम मैं पर्सनली हैंडल करूँगा। बाकियों की तरह नहीं कि जैसे चल गया तो फिर पैसा आ गया तो भरा आप कौन कि मैं कौन, ऐसे नहीं। चाहे लाख हो जाए, चाहे करोड़ बंदे हो जाए, जितने भी हो जाए, मेरी मेल होगी आपके पास। जब मैं जितना चीज कम होंगे तो फिर मैं पर्सनली देखूंगा, बाद में जो भी हो, 1-2 जन हो गए या 3 जन, मगर वो भी मेरे पर्सनली मेरे पास ही आएंगे। एक एक को मैं हैंडल करूंगा, एक एक की प्रॉब्लम देखूंगा। अगर आप कैपेबल हो थोड़ी सी, या पढ़ना चाहते हो, आपके पास पैसा नहीं है, या काम खोलना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, मैं आपको क्रिएटिविटी के जरिए कोई ना कोई प्लान, कोई ना कोई आइडिया, पैसे की बात होगी तो वो भी लगाऊंगा मैं। ऐसा कोई नहीं कर पाया आज तक। कोई सपोर्ट मांगते हैं, कोई सपोर्ट देना नहीं चाहता जब पैसा आ जाता है। मगर ये मेरा शौक है, ये मेरी हॉबी है कि मैं जितना हो सके उतना करूँ। अगर मैं अपनी बात पर नहीं उतरता, या मैं आपको योग्य नहीं लगूं या नहीं दिखूं, ऐसे मैं सीधी सपोर्ट नहीं मांगता, सीधी कि मुझे सपोर्ट कर दो, ये मेरी आईडी प्लीज, ये मुझे शेयर कर दो, वो कर दो। ऐसे मांग कर सपोर्ट ली या मांग कर लाइक लिया, उसका क्या मजा। मैं आपको कहता हूँ कि आप मुझे परखो, मेरी कैपेबिलिटी देखो, मेरी कैपेबिलिटी को परखो। अगर आपको योग्य लगती है चीज़, फिर उसको लाइक कमेंट शेयर करो, ऐसे नहीं, मगर फिर करो ज़रूर। ऐसे एक पोटेंशियल की या स्किल्ड बंदे की थोड़ी सी वो कीमत कम होती है, या फिर प्रेफरेंस कम होती है ना दुनिया में। पहले भी मैं देख चुका हूँ। पहले मैं इंस्टाग्राम पर था, मगर वहाँ पर पैसे नहीं बनते, पैसे की बात नहीं है, मगर सपोर्ट भी नहीं बनती वहाँ पर। इसीलिए आप थोड़ी सी स्पेस मुझे दो, मुझे अपॉर्चुनिटी दो, मुझे प्रूव करने की, और हम ये दुनिया को अच्छा बना सकते हैं। बहुत बढ़िया, दुनिया को नहीं, खुद को जरूर बना सकते हैं, अपने सराउंडिंग्स को जरूर बना सकते हैं, अपने एनवायरनमेंट को अप जरूर कर सकते हैं। हम इस धरती में से रिसोर्सेज निकाल सकते हैं। हम जो आने वाले बच्चों को क्रिएटिविटी के जरिए जीनियस बना सकते हैं, जो वो चाहें वो बन सकते हैं। मगर अभी तक जो मैंने देखा है, एजुकेशन सिस्टम जरूर है, मगर उनके पास विजन नहीं है। जैसे मैं स्कूल में भी था तो उन्होंने मुझे बताया नहीं कि तेरे में ये बात है या जो वो बात है। क्यों नहीं बताया? क्योंकि करता मैं जरूर था बहुत बड़े बड़े काम, मगर शरारतों में करता था। मैं बताऊंगा आपको वो दिन क्या क्या मैं करता था, आप भी कहोगे। जैसे दुनिया मुझे जीनियस मानती है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं, मैं भी मानता हूँ। बस मुझे टाइम चाहिए प्रूव करने का, हूँ मैं, मगर प्रूव करने के लिए मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए। आप मुझे दो और मैं करता हूँ। थैंक यू, आई लव यू।